स्टडी इंडिया के लवली व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे होंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री के कितने टर्म्स है, हम लोग को हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए। इस तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उसे ज़रूर देखिए। आज मैं आपको जिस टॉपिक को बारे में पढ़ाने वाली हूँ वो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम लोगों की ओरिजिन के बारे में। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल में नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ इसकी बगल में कभी ना बजने वाला जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा व्यूअर्स, एक और छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे इसे एक लाइक ज़रूर करना। आपकी एक लाइक से मेरे मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। तो चलिए बगैर किसी वक्त ज़ाय किए आज की अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री में जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं या फिर जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या फिर इवोल्यूशन ऑफ मैन। ओके, तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और मैन। ठीक, तो इस टॉपिक में हम लोग जिन जिन पॉइंट को डिस्कस करेंगे उसमें से पहला पॉइंट है व्हाट इज़ इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन की इंट्रोडक्शन को जानेंगे, इवोल्यूशन क्या है इसको हम लोग समझेंगे। नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट थ्योरी और बिलीव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर ह्यूमन ओरिजिन। ह्यूमन ओरिजिन को लेकर जो डिफरेंट तरह की थ्योरीज दिए गए या फिर डिफरेंट तरह की जो बिलीव्स है उनको इस टॉपिक में, इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम लोग डिफरेंट थ्योरी या फिर बिलीफ की बात करते हैं तो दो बिलीव्स आते हैं, फिर दो थ्योरी आते हैं और दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। एक आता है रिलीजियस बिलीव्स, ओके, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है साइंटिफिक थ्योरी। तो हम लोग इस पॉइंट में दो चीज़ों को देखेंगे, दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिलीजियस बिलीफ, दूसरा साइंटिफिक थ्योरी। ये रिलीजियस बिलीफ में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन हुआ। ओके, तो हम लोग बेसिकली रिलीजियस बिलीफ में दो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, दो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानेंगे कि ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन क्या है। हिंदुइज्म के जरिए, ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे हिंदुइज्म। ठीक है, हिंदुइज्म के जरिए, हिंदुइज्म के बिलीफ को देखेंगे कि हिंदुइज्म में इंसान के ओरिजिन के बारे में, इंसान के इस दुनिया में आने के बारे में क्या कहा गया है। और सेकेंड, इस्लाम। ठीक है, और सेकंड इस्लाम में क्या कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन कैसे हुआ, ह्यूमन बीइंग कैसे आए, उसको देखें। तो हम लोग दो रिलीजन्स के जरिए, ठीक है, हम लोग दो रिलीजन्स के जरिए ये जानेंगे कि ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन कैसे हुआ। उसके बाद सेकंड में हम लोग जानेंगे साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, साइंस क्या कहता है ह्यूमन ओरिजिन के बारे में। तो हम लोग ये दो पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हम लोगों को क्या, व्हाट इज इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का सबसे पहला टॉपिक क्या है हम लोगों का सबसे पहले टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो देखो इवोल्यूशन का प्रोसेस क्या है। इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग बींग्स, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो या फिर प्लांट हो, ठीक है, उसमें कोई डेवलपमेंट होता है। उस डेवलपमेंट की वजह से वो अपने असल ओरिजिन से एकदम डिफरेंट नजर आते हैं। ओके, जैसे कि इंसान, जिस इंसान में इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, इवोल्यूशन के प्रोसेस के नतीजे में आज का मॉडर्न मैन बना। ओके, तो नाउ इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, डिफिनेशन क्या होगा? इवोल्यूशन का डिफिनेशन ये निकल कर आता है कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए जो ह्यूमन बींग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन अपने असल ओरिजिन से डेवलप कर चुकी हो, अपने असल ओरिजिन से चेंज हो चुकी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। जैसे कि देखो डिफिनेशन क्या है, द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस विच हेल्प टू इवॉल्व और डेवलप द ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ठीक है, वो प्रोसेस जो ह्यूमन बींग को या फिर किसी भी जानदार को जो हेल्प करता है, क्या करता है? हेल्प किसमें? डेवलप करने में। ठीक है, वो प्रोसेस जो
ह्यूमन बींग्स को हेल्प करता है डेवलप करने में, उसको हमने क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। ओके, चेंजेस भी होगा, जैसे कि पहले इंसान क्या था, मंकी था, उसके टेल हुआ करते थे, आज हम लोगों का टेल है नहीं, आज हम लोगों का टेल। ओके, तो ये क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, यानी कि एक ओरिजिन, एक असल ओरिजिन जो जहाँ से इंसान बिलोंग करता था उससे डेवलप कर गया। ओके, नाउ तो देखो, द वर्ड इवोल्यूशन फर्स्ट यूज बाय चार्ल्स डार्विन। ओके, तो देखो सबसे पहले इवोल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल ह्यूमन बींग में इवोल्यूशन हो रहा है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, सबसे पहले किया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ह्यूमन बींग्स के ओरिजिन को लेकर, ह्यूमन बींग्स में जो इवोल्यूशन हो रहा है उसको लेकर जो बात की थी, सबसे पहले बात किसने की थी, वो थे चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने इसके रिलेटेड, ठीक है, ह्यूमन बींग के ओरिजिन से रिलेटेड एक बुक भी लिखी है जिसका नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमन बींग के ओरिजिन से रिलेटेड एक किताब भी लिखी है जिसका नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो देखो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है जो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, देखो हर वो चीज़ जो अपने आप को इन्वायरमेंट से ढाल लेता है तो उसको नेचर भी सिलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ओके, ह्यूमन बींग्स क्या किया, जिस तरह से क्लाइमेट में, जिस तरह से नेचर में जो चेंजेस आ रहे थे उसके मुताबिक खुद को ढालते गए, और आज वो बाकी हैं, आज वो एक्सटेंट नहीं हुए, आज भी हम लोग हैं। तो नेचुरल, ठीक है, नेचर में जो लोग, नेचर में, ठीक है, नेचर में जो लोग खुद को ढाल लेते हैं, ओके, जैसा नेचर चेंज हो रहा है उसी नेचर के मुताबिक खुद को भी चेंज करते रहते हैं, तो नेचर भी उनको क्या कर लेता है, चूज कर लेता है। मगर अगर हम लोग इसके एक और एग्जांपल देखें जिसको नेचर सिलेक्ट नहीं कर पाए, जो नेचर के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाए, वो थे डायनासोर। ठीक है, तो डायनासोर के खत्म होने के पीछे, एक्सटिंक्ट होने के पीछे क्या है, यही नेचुरल सिलेक्शन है। क्यों, क्योंकि जब नेचर चेंज हुआ, डायनासोर क्या किया, खुद को एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज नहीं कर पाए। जब वो खुद को एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज नहीं कर पाए तो नेचर भी उनको सिलेक्ट नहीं करा, नेचर भी क्या किया, उनको वैसे ही छोड़ दिया। फिर धीरे 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 क्या हुआ, डायनासोर खत्म हो गए। मगर ह्यूमन बींग्स और जितने भी लिविंग बींग्स आज इस दुनिया में मौजूद है वो क्या है, नेचर, ठीक है, वो नेचर में खुद को ढाल लिए। जिस तरह से नेचर चेंज हो रहा था, क्लाइमेट चेंज हो रहा था, उसके मुताबिक खुद को ढाल लिए। तब वो नेचर ने क्या किया, ने सेलेक्ट कर लिया। ये था नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, अभी हम लोगों ने पढ़ा इवोल्यूशन का डिफिनेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल किसने सबसे पहले किया, इसको डिस्क्राइब सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने किया। ओके, इन्होंने इसके रिलेटेड एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इसके अलावा इन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था नेचुरल सिलेक्शन। राइट, अगर आपको कॉपी करना है तो जल्दी से कॉपी कर लो। हिंदुइज्म में क्या कहा गया ह्यूमन के ओरिजिन के बारे में, कि सब पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि का ओरिजिन ब्रह्मा से हुआ है। ओके, ब्रह्मा के हेड से कौन बने, ब्रह्मा के हेड से ब्राह्मण बने हैं, उसके बाद उसके शोल्जर से शास्त्रीय बने हैं, लेग से वैश्य बने, और फिर से शूद्र बने। ओके, और इस तरह आज जो हम लोग ह्यूमन बींग को देख रहे हैं, आज उनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, आज हमारे हर चारों तरफ एक मॉडर्न इंसान है, चारों तरफ जो ह्यूमंस है उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, उनका ओरिजिन ब्रह्मा से हुआ है। और ये जो इंसान जो जन्म लिया है वो इसके ब्रह्मा के हेड, शोल्जर, लेग और फीट से। ओके, अगर आपको इसको कॉपी करना है तो इसको कॉपी कर लो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, तो इस्लाम के मुताबिक कैसे ह्यूमन बींग का ओरिजिन हुआ, कैसे ह्यूमन इतना डेवलप कर गए, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखो इस्लाम में क्या कहा गया है, इस्लाम में ये कहा गया है कि सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया, एडम को बनाया। ठीक है, सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया, एडम को बनाया। ओके, तो एडम जो थे वो कुछ साल तक अकेले रहे। ठीक है, जब अल्लाह ने देखा कि एडम क्या अकेले हैं तो उनके लिए किनको बनाया, ईव को बनाया। ठीक है, जब अल्लाह ताला ने किनको देखा, एडम को, वो अकेले, तो उसके लिए किसको बनाया गया, उसके लिए ईव को बनाया गया। ओके, फिर इसके बाद एडम और ईव के बीच में निकाह यानी कि शादी करवाया गया, और जब एडम और ईव के बीच में निकाह यानी शादी करवा दिया गया तो उनसे क्या हुआ, उनसे बहुत सारे ह्यूमंस का ओरिजिन हुआ, बहुत सारे ह्यूमन बींग इस दुनिया में आए, और इस तरह से ह्यूमन बींग का ओरिजिन हुआ। देखो इस्लाम में क्या कहा गया है, इस्लाम में ये कहा गया है कि एडम क्या थे, अकेले थे, जिनको अल्लाह ताला ने बनाया था,
तो इनके अलोननेस, इनके अकेलेपन को देखते हुए अल्लाह ने किसको बनाया? अल्लाह ने बनाया ईव, ठीक है। उसके बाद फिर इन दोनों के दरमियान शादी यानी निकाह करवाया गया और इस तरह से ह्यूमन बींग आए और ह्यूमन बींग का ओरिजिन हुआ। ओके, अंडरस्टैंड? तो देखो स्टूडेंट्स, ह्यूमन के ओरिजिन के बारे में जो पहला व्यू दिया गया था या फिर जो पहला बिलीफ था, ठीक है, रिलीजियस बिलीफ, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आएंगे अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो क्या है? साइंटिफिक थ्योरी। ओके, साइंस में ह्यूमन के ओरिजिन के बारे में क्या कहा गया है, ह्यूमन का ओरिजिन साइंस के मुताबिक कैसे हुआ है, इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो देखो साइंटिस्ट, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा है कि ह्यूमन बींग का जो ओरिजिन पॉइंट है वो क्या है, कौन सा कंट्री है, वो है अफ्रीका। यानी कि आज जो ह्यूमन बींग्स हमारे सामने नज़र आ रहे हैं वो कहाँ से ओरिजिन हुए, उनका जो ओरिजिन पॉइंट क्या था वो था अफ्रीका, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कहाँ थे? हम लोग अफ्रीका में थे। तो देखो अफ्रीका में क्या था, अफ्रीका में ना कुछ प्रीमेट्स थे, ठीक है, अफ्रीका में कुछ प्रीमेट्स थे। ये प्रीमेट्स इंसानों की तरह थे, ओके, दिखने में इंसानों जैसे लगते थे। तो इन प्रीमेट्स में क्या हुआ, आज से 10 to 12 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है, आज से 10 से 12 मिलियन ईयर पहले इसमें कुछ इवोल्यूशन का प्रोसेस आया, ठीक है। कुछ इवोल्यूशन के प्रोसेस की वजह से एक नई और डिफरेंट तरह की ओरिजिन वजूद में आई। जब ये तो ये डिफरेंट तरह की जो ओरिजिन जो वजूद में आया, तो साइंटिस्ट ने इनका क्या नाम दिया? स्पीशिएशन। देखो स्पीशिएशन क्या है, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो डिफरेंट हो, जो अलग हो अपने ओरिजिनल, अपने एंसेस्टर से, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीशिएशन कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग कहाँ थे? अफ्रीका में थे, ठीक है। अफ्रीका में कौन थे? अफ्रीका में प्रीमेट्स थे जो मैन लाइक थे, जो इंसानों की तरह देखते थे। ये लोग 10 से इन लोगों में क्या है 10 to 12 मिलियन ईयर पहले इन प्रीमेट्स में इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, कुछ चेंजेस आया जिसकी वजह से एक नई तरह की स्पीसीज ने जन्म लिया, जिसको स्पीशिएशन कहते हैं। अब क्या हो रहा है, ये स्पीशिएशन है ना, क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है, नेचर में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इसमें से कुछ स्पीसीज खुद को नेचर में ढाल ले रहे हैं, ओके, और कुछ जो है वो नेचर में ढाल नहीं पा रहे हैं। जो स्पीसीज नेचर में खुद को ढाल लें, जैसे कि नेचर में जो भी तब्दीली आई वो खुद को सरवाइव करने के लिए क्या किए, खुद को उसी के मुताबिक ढालने लगे। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ऐसा वो होगा कि अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका का जो ट्रॉपिकल जंगल है वहाँ पे खाने में कमी आया होगा, ओके, फूड में कमी होने की वजह से, खाने पीने में कमी होने की वजह से ये जो ऐप थे यानी कि प्रीमेट्स थे, ओके, ये प्रीमेट्स क्या किए, जो स्पेसिएशन में तब्दील हो चुके थे, क्या ये पेड़ से नीचे आए, लैंड की तरफ आए, ओके। तो ये लोग लैंड की तरफ जब आए तब ये लोग खाने की तलाश में आए थे लैंड की तरफ, इन लोगों को खाना मिला, उन लोगों ने खाना खाना शुरू किया और ये लोग बिल्कुल जानवरों जैसे चलते थे, यानी 4 हाथ पैर से, ओके। तो ये 4 हाथ पैर से चलते थे और खाना मिलता था उनको खाते थे। साइंटिस्ट आगे कहते हैं, क्या कहते हैं कि ऐसा वो होगा, ठीक है, जब वो ज़मीन में आए होंगे तो ऐसा हुआ होगा कोई जंगली जानवर उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब वो लोग खुद को जंगली जानवर से बचाने के लिए दौड़े होंगे। हम लोग जाहिर सी बात है, अभी हम लोगों पर अटैक हो हम लोग भी भागेंगे, तो उनके ऊपर जंगली जानवर का अटैक हुआ, उन्होंने खुद को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खुद को भागा, ठीक है, खुद भागे। तो कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आया होगा वो भागते भागते क्या होंगे, पैरों के बल चलना शुरू कर दिए होंगे, मतलब स्ट्रेट नहीं, जैसे कि छोटे बच्चे कैसे होते हैं वो चलते हैं, कैसे चलते हैं, टेढ़ा चलते हैं, तो वैसे चलना शुरू किए होंगे। उनको तकलीफ ही होगी, मगर वो लोग एक इस बात से क्या वाकिफ़ हो गया कि हम लोग 2 पैर से चल सकते हैं, हम लोग का हाथ फ्री हो सकता है, ओके। अब वो क्या किए, धीरे धीरे खुद को स्ट्रेट करना शुरू किया, जैसे कि सामने के फिगर में आप लोगों को दिखता होगा, वो क्या किया, स्ट्रेट होना शुरू किया। लेकिन उनके जो रीढ़ की हड्डी थी वो क्या थी, बैंड थी, वो जानवरों की जैसी थी, तो उनको थोड़ा वक्त लगा। इसके अलावा फिर आगे क्या हुआ, आगे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये लोग जब दौड़े होंगे, ठीक है, तो जब जंगली जानवर इनके पीछे भागा तो एक वक्त ऐसा आया होगा कि वो लोग गिर भी गए होंगे, ओके। जब वो गिरे तो उनके सामने जो भी चीज़, अभी हम लोग भागेंगे, ठीक है, कोई हम लोग को मारने की कोशिश करेगा तो हम लोग भागेंगे, और हम लोग अगर गिर जाते हैं तो हम लोग को हाथ में जो आएगा हम लोग फेंक के मारेंगे ताकि हम लोग खुद बच जाए। तो इंसान भी जब दौड़ा, उस ज़माने का जो स्पेशेशन था, तो वो जब दौड़े, ठीक है, तो वो गिर गए, और जब वो गिरे तो इनके हाथ में जो कुछ भी आया, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनके हाथ में क्या है, स्टोन आया, तो स्टोन को उठा कर फेंक के मारे एनिमल के ऊपर, तो क्या वो इससे एनिमल भाग गया, और इंसान अब अपने हाथ का वर्क भी जान गया कि वो अपने हाथ से क्या कर सकता है, लिहाजा अब वो उस जगह में बसना शुरू कर दिया जहाँ वो स्टोन,
जहाँ ज़्यादातर स्टोन हुआ करता था। स्टोन उसका क्या बन गया, फर्स्ट फ्रेंड बना। तो इस तरह से इंसान क्या किया, अपने हाथ का इस्तेमाल भी सीख चुका। ओके, ये जो पिरामिड्स जिसमें स्पेशिएशन हुआ था, उसमें से एक ग्रुप क्या थे, टेरेस्ट्रियल थे, यानी कि वो लोग फ्रीज में नहीं रहा करते थे। ओके, धीरे धीरे वो क्या किया, अपने पैरों के बल चलना शुरू किए, अपने हाथ का वर्क जान लिए। अब उनके ब्रेन में इंक्रीज आया और वो अपने आप को एनवायरनमेंट के तहत ढालते गए और आज का मॉडर्न मैन हमारे सामने है। ओके, तो नाउ सेकंड जो थे, ठीक है, सेकंड जो थे लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो खुद को क्लाइमेट के मुताबिक नहीं ढाल सके। ठीक है, खुद को सरवाइव करने के लिए क्लाइमेट के मुताबिक ढाले, लेकिन बहुत स्लो में, इतना स्लो ढाले कि आज वो हमारे सामने ग्रेट ऐप की शक्ल में है। जैसे फॉर एग्जांपल चिंपैंजीज, गोरिल्लास, ये सब क्या है, ये ग्रेट ऐप्स है। ये लोग ह्यूमन बीइंग की तरह, ठीक है, ये लोग दूसरे ग्रुप की तरह खुद को नहीं ढाल सके इतना, तो आज वो हमारे सामने एक ग्रेट ऐप चिंपैंजी और गोरिल्लास वगैरह की शक्ल में है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर जिन लोगों को ये टॉपिक कॉपी करना है वो कॉपी करिए। इसके बाद मैं आपको ये ब्रीफ में, ठीक है, दूसरे ग्रुप में इतना इवोल्यूशन कैसे प्रोसेस किया, कैसे इतना इवोल्यूशन हुआ, इसको अच्छे से डिस्कस करूँगी। तो देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि आज से 10 से 12 मिलियन ईयर पहले जो पिरामिड्स थे उनमें इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ और उनमें क्या हुआ, एक नए तरह के स्पेशिएशन ने जन्म लिया। ठीक है, तो वो स्पेशिएशन जो दो ग्रुप में बढ़ चुके थे, जिससे एक ग्रेट ऐप का वजूद आया, जिससे एक ग्रेट ऐप बने और दूसरा क्या बना, दूसरा आज का मॉडर्न मैन बना। ओके, तो वो जो दूसरे ग्रुप जो थे, उस दूसरे ग्रुप का क्या नाम था, उस दूसरे ग्रुप का नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ओके, तो दूसरे ग्रुप का नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और इनको हम लोग होमो हैबिलिस भी बोलते हैं। तो देखो ये होमो हैबिलिस क्या है, आज भी मॉडर्न मैन के लिए होमो वर्ड यूज होता है, होमो सैपियंस सैपियंस। तो एक्चुअली में होमो एक जीनस है। ओके, तो क्या होता है कि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। ठीक है, वो अपने सेम फैमिली से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, कुछ सिमिलैरिटीज़ की वजह से उनको होमो बोला जाता है। जैसे कि एक फैमिली मम्मी पापा होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे तो टू कॉपी अपने मम्मी पापा की तरह नहीं होते, बल्कि कुछ चीज़ें उनमें बिलोंग करती हैं, वो कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। किसी की आइज़ मिलती, किसी की हेयर, किसी की फेस, तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती ही होती है। तो इसी तरह इन ये जो होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस और होमो सैपियंस सैपियंस जो बने हैं, इनमें भी कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, जिसकी वजह से इनको क्या नाम पड़ा, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ गया होमो। ओके, नाउ तो सबसे पहले कौन सा होमो आया था, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी होमो हैबिलिस आए थे। ओके, तो ये होमो हैबिलिस का मतलब क्या होता है, होमो हैबिलिस का मतलब क्लेवर मैन होता है। ओके, होमो हैबिलिस का मतलब क्लेवर मैन होता है। ये लोग फ्रूट्स खाया करते थे, क्योंकि ये लोग अभी कहाँ से, ट्री से नीचे आए थे, ठीक है, ज़मीन में आए थे खाने की तलाश में, तो इसलिए वो लोग पहले क्या खाते थे, सिर्फ पहले फ्रूट्स खाते थे और साथ ही साथ स्टोन टूल्स के इस्तेमाल जान चुके थे कि किस तरीके से मुझे एनिमल से खुद को बचाना है, तो ये लोग स्टोन टूल्स का इस्तेमाल से वाकिफ़ थे। नाउ सेकंड क्या हुआ, होमो इरेक्टस आया। ओके, होमो हैबिलिस में डेवलपमेंट हुआ, होमो हैबिलिस में क्या हुआ, इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ। होमो हैबिलिस में इवोल्यूशन के प्रोसेस के नतीजे में होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस का मतलब होता है अपराइट मैन। ये जो होमो इरेक्टस थे, होमो हैबिलिस से ज़्यादा डेवलप थे। ओके, होमो इरेक्टस जो थे वो होमो हैबिलिस से ज़्यादा डेवलप किए हुए थे। इनका ब्रेन जो था, ब्रेन का साइज होमो हैबिलिस से ज़्यादा इंक्रीज था। इसके अलावा होमो इरेक्टस जो थे वो फायर के यूज़ से वाकिफ़ थे, फायर का इस्तेमाल वो लोग जान चुके थे। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, सबसे पहले फायर का इस्तेमाल किन लोगों ने किया, चाइना के पेकिंग मैन ने किया। चाइना के पेकिंग मैन ने सबसे पहले फायर का यूज़ किया, आज से तकरीबन 3 लाख BC पहले। ठीक है, 3 लाख BC में सबसे पहले फायर का इस्तेमाल चाइना के पेकिंग मैन ने 3 लाख BC में किया था। ओके, चूँकि ये देखो, ये चाइना के पेकिंग से मिले हैं, चाइना में एक पेकिंग जगह है, वहाँ से उनका फॉसिल मिला है, इसलिए इनको पेकिंग मैन कहा जाता है। ओके, नाउ साथ ही साथ ये लोग अब क्या खाने लगे, मीट। ये हम लोग जानवर को मारकर खा सकते हैं, बड़े बड़े जानवर को नहीं मारते थे, वो लोग छोटे छोटे जानवर को मारते और उनको खाते थे। इस तरीके से वो लोग अब क्या खाना सीख गए, मीट खाना सीख गए। और साथ ही साथ स्टोन टूल के इस्तेमाल से वो लोग तो वाकिफ़ ही थे। उसके बाद इन होमो इरेक्टस में भी इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ। ओके, होमो इरेक्टस में इवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद क्या आ गया, होमो सैपियंस। ओके,
सबसे पहले होमो हैबिलिस में इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, वो क्या बन गया, होमो इरेक्टस। अब इन होमो इरेक्टस में इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ तो ये क्या बन गया, होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस का मतलब होता है वाइस मैन। ठीक है, ये होमो सैपियंस जो थे होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस से ज़्यादा डेवलप किए हुए थे। इसके अलावा होमो सैपियंस जो थे वो फैमिली लाइफ गुजारना जानते थे। जिस तरह से आज हम लोग फैमिली लाइफ गुजारते हैं, हमारा एक फैमिली होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, फिर दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, इस तरह से इनका ये लोग भी क्या किए, फैमिली लाइफ गुजारना शुरू कर दिए। तो साथ ही साथ ये फिजिकली मॉडर्न मैन से मिलते जुलते थे। आज जो हम लोग मॉडर्न मैन हैं, ठीक है, हाथ पैर का इस्तेमाल अच्छे से जानते हैं, हम लोग हाथ पैर जैसे इसी तरीके से, और बॉडी का बहुत सारा चीज़ क्या हुआ, होमो सैपियंस के मैच करने लगे। ठीक है, ये फिजिकली क्या करने लगे, फिजिकली मॉडर्न मैन से मैच करने लगे। नाउ साथ ही साथ नाक का इस्तेमाल से जानते थे। अब ये लोग एनिमल स्किन, ठीक है, बॉडी को किस तरीके से एनिमल स्किन से ढकना है, इसके भी इस्तेमाल से वो वाकिफ थे, इसके भी इस्तेमाल को वो जानते थे। इसके बाद इनका सबसे पहले फॉसिल कहाँ से मिला, इनका सबसे पहला फॉसिल होमो सैपियंस का जर्मनी के नियांडरथल से मिला है। ठीक है, तो जर्मनी के नियांडरथल से मिला है, क्योंकि नियांडरथल से मिला है इनका फॉसिल, तो इनका नाम क्या रखा गया, नियांडरथल मैन। जहाँ से फॉसिल मिलता है उसी जगह के एतबार से फॉसिल्स का नाम रखा जाता है। क्योंकि ये जर्मनी के नियांडरथल से मिले हैं तो इनका नाम क्या रखा गया, नियांडरथल मैन। ये नियांडरथल मैन कब दुनिया में आबाद थे, आज से 1 लाख ईयर्स पहले इस दुनिया में आबाद थे, इस दुनिया में थे। उसके बाद होमो सैपियंस में भी इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, जिसके नतीजे में आज का होमो सैपियंस है। ठीक है, आज जो हम लोग मॉडर्न मैन जो है, इन इवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद आज का मॉडर्न मैन है। और ये मॉडर्न मैन कब आए, इनका फॉसिल कहाँ से मिला, इनका फॉसिल सबसे पहले बल्कान से मिला है। और ये बल्कान के जो लोग थे ये आज से 50,000 से लेकर 40,000 BC तक इस दुनिया में आबाद थे। ओके, तो अगर किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर दो। तो देखो इनका कुछ फॉसिल, होमो सैपियंस का कुछ फॉसिल हम लोगों को यूरोप से भी मिला है। ठीक है, होमो सैपियंस का कुछ फॉसिल हम लोगों को यूरोप के फ्रांस कंट्री है वहाँ के क्रो-मैगन से भी मिला है। लिहाजा जगह के एतबार से उनको क्या कहा गया, क्रो-मैगन मैन। ओके, तो हम लोग अपना क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका एक छोटा सा समरी कर लेते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले आज हम लोगों ने पढ़ा है व्हाट इज़ इवोल्यूशन। सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट थ्योरीज एंड बिलीव्स ऑफ ह्यूमन ओरिजिन के बारे में जो डिफरेंट थ्योरीज बिलीव दी गई है अकॉर्डिंग टू रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू साइंस, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, नाउ मैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में स्टोन एज के बारे में डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि हिस्ट्री के पीरियड को हम साइंटिस्ट ने हिस्टोरियन से कितने डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है, उसको अच्छे से डिस्कस करूंगी। तो आज का मैं क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।